दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, बिहार और आंध्र प्रदेश इतना ज्यादा इतना न्यूज में क्यों है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेके क्यों इतना डिमांड कर रहा है। मतलब कि विशेष श्रेणी का दर्जा पाना, किसी भी स्टेट के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा पाना क्या महत्वपूर्ण है और अभी इलेक्शन के बाद इतना ज्यादा क्यों है, इसके बारे में आसान से आसान भाषा में समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो क्या होता है कि अभी भारत में जो है बहुत बड़ा लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो है ये जो इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट आया, 4 जून का रिजल्ट आया। तो 4 जून का रिजल्ट आने पर सबसे ज्यादा उम्मीद जताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसको बोलते हैं, तो पूरे भारत में जो है वो 400 पार पहुंचेगा सीट उनकी, और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर और फिर से वो सरकार बनाएंगे। लेकिन उसका उल्टा हुआ, नतीजा जो है उल्टा आया और 240 सीट पे ही रह गए, जो कि 272 का आंकड़ा पाना था। इसके अलावा जो इनके सहयोगी दल जो थे, जिसमें बड़े जो है रोल निभाया है बिहार और आंध्रा। तो बिहार के 12 सीट, आंध्रा के 16 सीट मिला के जो है इनको बहुमत मिला। तो इससे क्या हुआ कि अब लोगों का इस पर नजर गया कि अब जो है जो एक गठबंधन की सरकार बनी, इसमें क्या होगा कि डिमांड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इसीलिए जो है बिहार जो है बहुत वर्षों से जो है स्पेशल कैटेगरी का डिमांड कर रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश भी जो है कई वर्षों से जो है स्पेशल स्टेटस का मांग कर रहा है। मतलब क्या कि विशेष श्रेणी का दर्जा मांग कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखिए, 1969 जब भारत आजाद हुआ, 1947 में जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों के द्वारा, तो बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमिकली वीक करके जो है अंग्रेज चले गए। इसके अलावा बहुत सारे जो है अवधारणा था, जैसे कि बहुत ज्यादा पुअरनेस था, कास्टिज्म था, ये सोशलिज्म बैकग्राउंड था, बैकवर्ड था। तो ये सब कारण था जिसके वजह से जो है जो नया सरकार, जो भारत का सरकार, जो अपना सरकार बना, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहा कहीं ना कहीं कि कैसे जो है देश को डेवलप कराएंगे, कैसे कैसे जो है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सोचते सोचते जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है उस समय जब 1968-69 के समय में जब थे, तो उन्होंने जो बहुत सारा फॉर्मूला निकालने के बारे में सोचा था। लेकिन उसके बाद उनका जो है उनका डेथ हो जाता है, मिस्टीरियस डेथ होता है, जो कि आज भी संशय का विषय है। तो उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई, तो उनका जो नारा था कि गरीबी हटाना है, लेकिन कैसे हटाना है, क्या हटाना है, तो इसके लिए जो है एक गैडगिल फार्मूला का लाया गया। मतलब गैडगिल साहब को जो है इसके ऊपर विचार करने के लिए दिया गया। तो गैडगिल साहब ने जो 1969 में जो है एक फार्मूला लेके आया स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का। तो ये स्पेशल स्टेटस कैटेगरी क्या होता है, देखिए स्पेशल स्टेटस कैटेगरी जो है जब गैडगिल साहब ने दिया, तो उसमें 5-6 पॉइंट दिया। तो 5 पॉइंट दिया, उसमें से बोला कि इसमें से यदि कोई भी स्टेट इसको फॉलो करता है, फेवर में रहता है, तो हम उसको दे सकते हैं और उसको जो है इकोनॉमिकली और जोग्राफिकली जो है उसको जो है बाहर निकाल सकते हैं इस बैकग्राउंड से। तो 5 स्टेट, 5 पॉइंट क्या था। सबसे पहले तो हिली एरिया होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हिली एरिया है, तो वहां आप कैसे कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कैसे आप वहां डेवलपमेंट करेंगे। तो इसको लेके जो है एक पॉइंट दिया गया। दूसरा हुआ कि मान लीजिए कि कोई स्टेट में जो है बहुत ज्यादा ट्राइबल है, तो ट्राइबल है तो मतलब बहुत ज्यादा एजुकेशन का लैक हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इलिटरेसी होगा, तो वो जो है जंगल में व्यतीत करने वाले लोग होते हैं, ज्यादातर माना जाता है ऐसा। तो उस तरह से क्या होता है कि वहां भी डेवलपमेंट करना जो है बहुत मुश्किल होता है, तो उनको भी इस पेरी में लाना होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट था लो पॉपुलेशन, जहां मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है कोई स्टेट में, तो वहां आपको जो है फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको जो है लेबर का प्रॉब्लम होगा, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली होना चाहिए, जो है ज्योग्राफिकली कैसा होना चाहिए, हिस्टोरिकली कैसा होना चाहिए, और फिर इकोनॉमिकली वीक स्टेट। इस तरह से जो है पांच पॉइंट दिया गया और बोला गया कि देखिए यदि इस 5 पॉइंट को फॉलो करते हैं, कोई स्टेट इस चीज को फॉलो करता है, इसमें से कोई 1-2 करता है, तो हम उसको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में देते हैं। अब देखिए स्पेशल स्टेटस कैटेगरी होता क्या है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें बहुत ज्यादा फंड जो है सेंटर के द्वारा जाएगा, मतलब बोला जाता है 90:10 का फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पेशल पैकेज के रूप में देती है। इसके अलावा जो है प्रमोशन देती है सर्विस सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कि आप उस स्टेट में जाएं, आप विदाउट मतलब टैक्स में कुछ छूट देना, ये सब बहुत सारा चीज प्रक्रिया है ताकि जो है उस स्टेट को डेवलप किया जाए।
तो सबसे पहले जब 1969 में जब इंदिरा गांधी जी आई तो उस समय जो है कुल जितने भी हिली एरिया जैसे कि सिस्टर स्टेट बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट को, तो नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट थे। इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर को 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया। इसके अलावा जो है उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश, ये सब लगभग 11 स्टेट को जो है दिया गया, क्योंकि ये जब वो ज्योग्राफिकल कंडीशन से फॉलो कर रहे थे जो किसी न किसी बॉर्डर से लग रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा हिमालय रीजन में है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसमें जो है उन्होंने जीत दिया। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि इसका डिमांड जो और भी अदर स्टेट में फैलना शुरू हुआ, और भी लोग जो है स्टेट जो है इसका डिमांड शुरू किया कि हमको भी स्पेशल स्टेटस के कैटेगरी में रखा जाए। तो अब आता है कि बिहार और आंध्रा क्या है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन के समय इलेक्शन का जो किंग मेकर बोला जाता है, तो बिहार जो है 12 सीट लेके और आंध्रा 16 सीट लेके जो है एक पीक किंग मेकर का जो भूमिका निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उन लोग जो है जो इस शर्त पे मानेंगे कि जो है उनको बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया या आंध्रा को स्पेशल स्टेटस। अब आंध्रा को स्पेशल स्टेटस से क्या जरूरत, देखिए आंध्रा जब चंद्रबाबू नायडू जी थे वहां उस समय, तो उस समय जो बहुत ज्यादा आंध्रा को डेवलप करा है, इतना ज्यादा मतलब वहां एक मतलब वहां का जो राजधानी था हैदराबाद, तो आंध्रा का राजधानी आज से पहले कुछ और था, तो आंध्रा हैदराबाद था। तो उस समय क्या हुआ कि जब हैदराबाद को बहुत ज्यादा तेज डेवलपमेंट हुआ, इतना सर्विस सेक्टर वहां लाया गया, सॉफ्टवेयर कंपनी बैठाएगी, इसके इतना ज्यादा तेज डेवलपमेंट हुआ कि वहां से पैसे इकोनॉमिकली जो है बहुत स्ट्रांग हो गया आंध्र प्रदेश। लेकिन क्या हुआ कि यूपीए की सरकार में जब जो है 2014 के समय जो है आंध्रा को दो भाग में बांटा गया, एक तेलंगाना एक आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना को जो है हैदराबाद का सिटी दे दिया है, क्योंकि वो जो है वो तेलंगाना जो है मतलब बहुत बड़ा एरिया हो जा रहा था आंध्र प्रदेश, तो उसको उस पे जो हैंडल करना और उसको जो डेवलपमेंट कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा था। उसके जो है पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल एजेंसियां जो है, पॉलिटिकल लोग जो है बहुत ज्यादा जो है इतने बड़े स्टेट को नहीं हैंडल कर पा रहे, तो इसलिए दो भाग में बांटा गया, एक तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में जो हैदराबाद गया, इससे वजह से क्या हुआ कि आंध्रा को जो है जितने भी पैसे मिलने थे, जितने भी पैसे आना था, वो आंध्रा को नहीं आ पा रहा था, और आंध्रा को जो है डेवलप कराना था। आंध्रा जो है समुद्र के किनारे लगा पड़ा है, तो समुद्र का भी इनका बेनिफिट है आंध्रा को, तो इसलिए हैदराबाद तेलंगाना को दे दिया गया। तेलंगाना का राजधानी जो हैदराबाद बन गया। तो आंध्रा जो है 2014 का जब डिवीजन हुआ, तो उससे जो है आंध्रा जो है स्पेशल पैकेज की मांग कर रहा है, स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है कि हमें जो है डेवलप करने के लिए लाखों करोड़ रुपया चाहिए, ताकि जो है हम लोग जो है आंध्रा को बहुत अच्छे डेवलप कर पाए। तो कहीं ना कहीं जब जब गठबंधन एनडीए की जो सरकार आई थी, तो उस समय में बीजेपी का उसमें बहुत ज्यादा भारी बहुमत था। तो 2014 के बाद क्या हुआ कि वहां भी चेंज हो गया और वाईएसआर रेड्डी आ गए वहां आंध्रा में, जो है तो नायडू को छोड़ के रेड्डी का आ गया ये। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम उसको आंध्रा को या बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, क्योंकि यदि हम इसको देते हैं तो क्या होगा कि फिर अदर स्टेट भी डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इसके वजह से बहुत मनमुटाव हुआ। लेकिन 2024 का जो इलेक्शन का जो परिणाम आया, तो अब जो है दोनों स्टेट जो है किंग मेकर के रूप में बीजेपी के साथ आई और एनडीए को गठन में सहयोग दिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज चर्चा में है कि क्या स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मिलेगा। हालांकि 2014 के में जो प्लानिंग कमीशन थी, उस समय उन्होंने जो है क्लियर कहा था कि देखिए अब स्पेशल स्टेटस का जरूरत नहीं है, अब हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं और हटाने का बात करते थे, ताकि जो है स्पेशल स्टेटस का डिमांड का जो है रुक जाए। इसके अलावा जो है स्पेशल स्टेटस के बाद जगह पे जो है कुछ पैसा एक्स्ट्रा हम लोग दे देते हैं, ताकि वो डेवलप कर पाए सिटी को और स्टेट को। तो बिहार और आंध्रा जो है अभी बहुत मेजर रोल निभा रहा है एनडीए गवर्नमेंट में और किंग मेकर का रूप में है, तो इसलिए जो बहुत ज्यादा चर्चा में है कि क्या होगा। हालांकि जो है आज शपथ ग्रहण है, आज 9 जून है, आज शपथ ग्रहण है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो इसके बाद जो होगा स्पेशल स्टेटस का क्या होगा, क्या होगा नहीं होगा देखेंगे, या स्पेशल पैकेज दिया जाता है। हालांकि जिस तरह से जो विचारधारा लेकर जब जिस तरह से दोनों चले हैं, बिहार और आंध्रा जो है दोनों जो सीट एनडीए में आए हैं, तो उससे अभी तक तो यही लग रहा है कि वो स्पेशल स्टेटस
जो है का नाम छोड़कर और डेवलपमेंट पे ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि अभी डेवलपमेंट कराना बहुत ज्यादा है, इसके लिए स्पेशल पैकेज की जरूरत पड़ेगा। तो स्पेशल पैकेज जो है अभी भारत के पास जो है, भारत का जीडीपी जो है कंटिन्यू जो है 8.2% जो है मेंटेन रखा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि भारत के पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली पैसे बहुत ज्यादा बाहर से आ रहे हैं, एफडीआई के रूप में, एफपीआई के रूप में, एफआईआई के रूप में, कहीं ना कहीं जो है बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो पैसे की कमी अभी भारत के पास नहीं है, वो कोई भी किसी भी स्टेट को डेवलप करा सकता। अब देखिए क्या होता है कि देखिए स्कीम्स दोनों स्टेट में लागू है, दोनों स्टेट का छोड़िए, पूरे भारत में जो है दो तरह का स्कीम लाया जाता है। एक सेंटर सेक्टर स्कीम होता है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। सेंटर सेक्टर का स्कीम जो होता है ना, वो पूरी तरह से 100% जो है वो अपना पैसा लगाती है सेंटर, और वहां स्कीम चलाती है। जैसे उज्ज्वला योजना में जो है चलाया उन्होंने, जैसे ये सब है। और जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में बोलते हैं, स्टेट सेंटर बोलता है कि हम कुछ पैसा हम देते हैं, कुछ पैसा आप लगे। तो वो डिपेंड करता है रेशियो जो है किस तरह का है। जैसे कि एक नॉर्मल स्टेट है, हिल एरिया नहीं है, प्लेन एरिया है, तो वहां 60:40 का रेशियो चलता है। मतलब 60% यदि सेंटर देता है पैसा, तो 40% स्टेट को लगाना होता है। इसके अलावा जो क्या है कि जैसे मनरेगा जैसे संस्था चल रही है, तो उसमें जो है भारत सरकार ज्यादा स्पॉन्सर करती है। इसके अलावा जो है जैसे हिली एरिया स्टेट में जो है, जहां पे जो है भारत सरकार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब चलता है 80:20, 90:10, 70:30, इस तरह से रेशियो चलता है हिली स्टेशन में। क्योंकि हिली स्टेशन को डेवलप कराना, वहां का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है, एरिया जो होता है, बहुत ही टफ होता है। इसीलिए जो है यहाँ सेंट्रल स्कीम जो है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, जो उन लोग को ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो ये सब जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार जो है, जैसे कि जब स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की बात किया जा रहा था, मतलब विशेष श्रेणी का दर्जा किसे दिया जाए, तो इसमें बीमारू स्टेट करके नाम आता। बीमारू का पूरा फुल फॉर्म है बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरह से बहुत सारा स्टेट है बीमारू में जो आते हैं, उनको जो है बोला गया है कि ये सब इकोनॉमिकली वीक है। जैसे बिहार के कंडीशन में क्या है कि इकोनॉमिकली वीक है, मतलब क्या कि बिहार में जब बिहार और झारखंड था, जब दोनों अलग हुए, तो जितने भी खनिज संपदा थे, जहां से जो पैसे आ रहे थे, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां थी, वो सारे झारखंड में चलेंगे। तो बिहार क्या हो गया था, इकोनॉमिकली वीक हो गया था। इसके वजह से जो यहाँ स्पॉन्सर का ज्यादा जरूरत था। तो बिहार जो है हिस्टोरिकली इकोनॉमिकली वीक आता है। लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन वगैरह में जाते हैं ना, तो वो ज्योग्राफिकली वीक के कारण आता है। और आंध्र प्रदेश जो है आज जो स्टेट में, वो भी इकोनॉमिकली वीक कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर से जहां से बहुत ज्यादा लाखों करोड़ में आते थे पैसा, वो चला गया है तेलंगाना में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको जो है गडकरी साहब ने बहुत अच्छे से फ्रेमवर्क आया था 1969 में कि भाई ऐसे ऐसे स्पेशल स्टेटस कैटेगरी हम लोग बनाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि अभी जो है जिस तरह से सरकार बन रही है, तो सरकार बनने के बाद पता चलेगा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलता है कि नहीं मिलता है, कि पैसे डेवलपमेंट के लिए मिला जाता है। हालांकि जिस तरह से दोनों स्टेट के जो मुख्य हैं, जिनके अंदर में जो है सीटें लाए गए हैं, जिनके अंदर में जो है विधायक जीत कर आए हैं, एमपी जीत कर आए हैं, तो उनको जो है वो उनका साथ करना है नीतीश कुमार जी का, नायडू साहब के, कि हम लोग जो है बिहार को बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे, आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे। लेकिन डायरेक्ट जो है स्पेशल कैटेगरी का मांग नहीं किया। यदि स्पेशल पैकेज दिया जाता है तो उसमें भी वो लोग खुश हैं, लेकिन भारत को जो है एक दोनों स्टेट जो है भारत को एक डेवलप नेशन के रूप में 2047 तक देखना चाहते हैं, कि किसी तरह हम लोग देखना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी के अंदर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अंदर जिस तरह से काम हो रहे हैं, जिस तरह से वर्चस्व भारत का बड़ा है, तो इस तरह से जो दोनों जो है पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार, वो उन्होंने जो है बात किया है, तैयार किया था। तो आगे अभी जो है अभी शपथ ग्रहण के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि क्या आगे क्या होता है। दोनों स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलता है कि फिर जो है स्पेशल पैकेज पे ही रखा जाता है। यदि स्पेशल पैकेज मिलता है तो बिहार और आंध्र प्रदेश बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, कि दोनों जगह के जो चीफ मिनिस्टर होने वाले, जैसे नायडू जी हैं, जो बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। यहाँ बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वो भी बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। तो दोनों का जो है देखेंगे कि कितना डेवलप करता है। और जब इसके बारे में जब और ज्यादा आएगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिलहाल तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है
हम लोग जो जितने जो बात की स्पेशल कैटेगरी का ये जो है छोटा सा एक एग्जाम्पल के साथ अच्छा सा समझाने का एक तरीका था। आगे आता है तो देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।